हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टीम कोडिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए फुल स्टैक का पार्ट 10 लेकर। और इसके बाद आपके 4 पार्ट और बचे हैं, उनको भी हम कवर कर लेंगे। 4 से 5 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो आपके लिए प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था, तो इसको करो यार, इसको स्किप मत करना। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ाया। टाइम स्टैम्प्स लगाकर ज़रूर बताना। टाइम स्टैम्प्स का टाइम नहीं हो तो मुझे यस लिख के ज़रूर भेज देना कि हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, लॉग इन, लॉग आउट, साइन अप, इन सबको सेटअप किया था बहुत अच्छे से। स्टाइलिंग वगैरह सब की थी हमने यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा टच करेंगे यहाँ पर लॉग इन एंड लॉग आउट को ही। देन उसके बाद हम यहाँ पर ऑथराइजेशन को पढ़ रहे होंगे। ऑथेंटिकेशन को हमने पूरा कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एमवीसी स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम एमवीसी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, एमवीसी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस स्ट्रक्चर से काम करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपके प्रोजेक्ट के लिए, और ये एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट है। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम मिलते हैं यूट्यूब पर जो शुरू से लेके आखिरी तक सारी चीज़ बताते हैं। अगर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो लॉगिन कैसे करेगा, कोई यूज़र आ रहा है तो उसे अगर लॉग आउट करना है तो वो लॉग आउट कैसे करेगा, सब सोचते रहते हैं कि ये काम होता कैसा है। यहाँ पे तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो आपको तो बस क्या करना है, आपको बस पढ़ना है उन चीज़ों को। मैं सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताती हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और अब आप होस्ट वगैरह भी पढ़ेंगे, मैप बनाएंगे। मैप, आपको पता है मैप क्या होता है? जैसे कि हम कहीं पर लोकेशन देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें हम बिल्ड करेंगे। आई होप आपको अच्छा समझ में आता होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो। हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाकर फॉलो करो एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड हाँ, एक बात और कि आप कहते हो कि सोर्स कोड, तो सोर्स कोड भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे इतने सोर्स कोड का आप क्या करोगे, पूरे प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मिलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। क्योंकि जब पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा उसका सोर्स कोड आपको मिलेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें मैं बीच बीच में आपको चीज़ें बताती रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी आपको प्रैक्टिस भी करवाती रहती हूँ, तो इनमें मज़ा नहीं आएगा सोर्स कोड में। और अगर इनका भी आपको सोर्स कोड चाहिए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और तो चलिए इतना ही आज के लिए। अब हम क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पिछली वीडियो में लॉगिन के लिए सीखा था। ठीक है, लॉगिन के लिए क्या सीखा था कि जब हम किसी भी पेज को लॉगिन करते हैं, हम एग्जांपल ही देख लेते हैं कि हम यहाँ पे जा रहे हैं और आंचल मित्तल डाला और यहाँ पे पासवर्ड में नाइस डाला, हमने लॉगिन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, जब हमने लॉगिन किया तो हम इस वाले पेज पर आ गए हैं। हम वेलकम टू मेक माई ट्रिप पर आ चुके हैं, मतलब कि अपने प्रोजेक्ट पर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये काम होने के बाद ऑल प्लेसेस पे हम आ ही रहे हैं, सारा काम हम कर सकते हैं। हम अपने क्रिएटिंग प्लेस पर आ सकते हैं, देन सारी चीजें कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं। लॉग आउट हो गई तो क्या होगा, साइन अप कर लो। ठीक है, साइन अप नहीं करना तो लॉग इन कर लो। सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। अब एक बात मुझे आपसे ये पूछनी है कि अब वैसे आप मुझे बता तो पाओगे नहीं यहाँ पर, बट मैं फिर भी पूछ लेती हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, वैसे कोई बताता नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, अब मैं इस पेज पर गई, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। क्या बात आनी चाहिए कि यार जब हम इस वाले पेज पर जा रहे हैं, हमें क्या कहा कि ऐड न्यू प्लेस, हमें न्यू प्लेस को ऐड करना है, उससे पहले लॉगिन के लिए मांग रहा है। और जब भी मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं उसको लॉगिन करके कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो क्रिएट करना था प्लेस, मुझे दोबारा इसी वाले पेज पर जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। तो अगर आपको इस वाले प्लेस पर सीधा आना है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको लॉग आउट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर हमारा मिडलवेयर डॉट जेएस है। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पे फंक्शन लिख रखा है। सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट, जो भी हमारी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, उस पूरी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है अपने पेज पर। ठीक है, वो कैसे प्रिंट होगा, वो ऐसे प्रिंट होगा। यहाँ पर जाकर इस पे क्लिक कर लो आप। यहाँ पर जाकर जब आप देखोगे, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुई। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है जो आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीजें काम की हैं, क्या चीजें काम की नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, ये हमारे इस ऑब्जेक्ट में आ रही है। ठीक है, कनेक्शन फॉल्स हो रहा है, हेड एरर फॉल्स हो रही है, पेरेंट नल, होस्ट नल, और ऐसी सारी चीजें, स्टेट आ रहा है कुछ,
अब इसमें हमें काम की चीजें ढूंढनी है जो हमें थोड़ा समझ में आ रही हो कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है, जैसे कि सर्वर है, हमें पता है कि सर्वर होता है, बट इसका मतलब भी समझ में नहीं आया कि ये है क्या। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर एक पाथ वगैरह नाम की चीजें होती है, वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो उसको हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है। कभी आप सोचो कि ये तो खुद ऐसे ही देख रही है, नहीं, मैं यहाँ पर पाथ ढूंढ रही हूँ। लोकल्स रिक्वेस्ट में ये सारी चीजें आ रही हैं, और अगर आपको दिख जाता है कहीं तो मुझे रोक देना। देखो यहाँ पे रो हेडर्स में क्या दिख रहा है, लोकल होस्ट 8080 पर वर्क कर रहे हैं हम, कनेक्शन है, और ये सारी चीजें हमें पता है कि इसमें है। ये विंडोज पर हम काम कर रहे हैं, विंडोज दिखा रहा है, क्रोम पर काम कर रहे हैं, वो हमें दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पाथ दिखा रहा है कि इस वाले पाथ पर हम वर्क कर रहे हैं, स्लैश प्लेस पर जाकर। कहाँ पर जा रहे हैं हम, सीधा स्लैश प्लेस पर जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक पाथ होगा। ठीक है, यूआरएल क्या है, स्लैश न्यू पर जा रहे हैं, जो हमारा यूआरएल है वो हम स्लैश न्यू पर जा रहे हैं। तो पाथ यही होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस पाथ तक पहुंचने की कोशिश करनी है। अब इस पाथ तक पहुंचने की कोशिश हम कैसे कर सकते हैं। देखो सिंपल, इतनी सारी ऑब्जेक्ट तो कोई पढ़ने नहीं वाला, ये तो हमें नहीं पता, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रही थी कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब जहां पर हमारा ये है पूरा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी रिक्वेस्ट डॉट पाथ। यहाँ पर क्या होगा, हम पाथ को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, पाथ को एक्सेस करने के बाद मैंने लगा दिया कॉमा, या फिर पहले देखते हैं पाथ क्या है। ओनली मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, रिक्वेस्ट डॉट पाथ। अब यहाँ पर आकर मैं इसी वाले पेज पर दोबारा से क्लिक किया मैंने, और मैं यहाँ पर आ गई, इससे मैं नीचे आ जाती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं नीचे आऊंगी, सबसे नीचे मुझे आना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा पाथ है स्लैश न्यू। ठीक है, हमने स्लैश न्यू करके क्रिएट कर रखा है, तो वहीं पर हम है। अब चलो ठीक है, पाथ हमने देख लिया है, ओके ओके। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कॉमा। ठीक है, फिर मैं अपने आप से लिख रही हूँ ये वाली लाइन के बीच में डॉट डॉट भी आकर दिख जाए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर ओरिजिनल यूआरएल देखना चाहती हूँ। तो रिक्वेस्ट के अंदर जो हमारा ओरिजिनल यूआरएल होता है, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है ओरिजिनल, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी यूआरएल। ठीक है, ओरिजिनल यूआरएल मैंने डाल दिया है। अब क्या करना है, अब जाके फिर से चेक करो उसको, इस वाले लिंक पर गई मैं। ठीक है, ओरिजिनल यूआरएल दिखाएगा अब की बार आपको। ये क्या है, ये हमारा ओरिजिनल यूआरएल, प्लेस के अंदर जो न्यू है वो है हमारा, ये तो हमारा हो गया पाथ। ठीक है, उसके बाद हमने डॉट डॉट लिखी, वो आ गया लिखा हुआ। देन ये वाला जो ओरिजिनल पाथ है, प्लेस के अंदर जो न्यू है, वो हमारा क्या है, वो हमारा पाथ है। ठीक है, तो ये हमने ओरिजिनल पाथ को अपने यहाँ पर दे दिया है। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकालते हैं पाथ वगैरह। अब इसको एक और लिखने का तरीका होता है। अब ये डायरेक्ट तो आप ऐसे नहीं लिखने गे, ठीक है, इसको भी लिखने का कुछ तरीका होगा ना। तो इसको लिखने का तरीका ये है, मैं आपको बताती हूँ। अब हम ये काम ऐसे तो चाहेंगे नहीं कि ये कंसोल डॉट लॉग में होता रहे और हर बार आपको पाथ दिखाता रहे, नहीं। अगर आपकी चीजें ऑथेंटिकेट हो रही है, अगर आपका सर्वर चल रहा है, तो ही आपका ये वाला काम हो। तो इस लाइन को हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, जहां पर हमारा काम हो रहा है उसके अंदर हम आ जाते हैं, और मैं यहाँ पर लिखूंगी रिक्वेस्ट डॉट, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी सेशन, सेशन के अंदर ही होता है सारी चीजें। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट रीडायरेक्ट यूआरएल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रीडायरेक्ट यूआरएल, जो हमें रीडायरेक्ट करता है, जो हमें किसी चीज पर पहुंचाता है, उसमें हम डाल देंगे अपना रिक्वेस्ट डॉट, क्या डाल देंगे, रिक्वेस्ट डॉट अपना ओरिजिनल यूआरएल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ओरिजिनल, फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूआरएल। ठीक है, ओरिजिनल यूआर हम अपना यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सारी चीजें वर्क कर रही है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, और क्या हुआ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंसोल में तो अभी ऐसा कुछ प्रिंट नहीं होके आएगा। ठीक है, इसमें तो कोई हमें जरूरत भी नहीं है प्रिंट करने की, कोई बात नहीं। चलो इतना काम हमने कर दिया, और चलो इतना करने के बाद अगर हमारा वो ऑथेंटिकेट होता है, फिर हम कहाँ पर जाएंगे, हम जाएंगे अपने स्लैश लॉगिन पर। स्लैश लॉगिन कहाँ पर होगा, स्लैश लॉगिन होगा हमारा यूजर डॉट जेएस पर, जहां पर हमने अपना यहाँ पर सारा कोड लिख रखा है, जहाँ पे हम लॉगिन पे भेज रहे हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, सक्सेस जा रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ ऑल्ट जेड। अब देखो फेलियर वगैरह सारी चीजें भेज रखी है, स्लैश लॉगिन पे पासपोर्ट जा रहा है, ऑथेंटिकेट हो रहा है। अब यहाँ पर जब हमारा एसिंग फंक्शन काम कर रहा है, ये वाला जो एसिंग फंक्शन है, ये देख रहे हो आप, ये काम कर रहा है, ये स्लैश प्लेस पर रीडायरेक्ट नहीं होगा। ये हमारा रीडायरेक्ट जब होगा तो ये हमारा होगा रिक्वेस्ट डॉट, मैं यहाँ पर लिखूंगी रिक्वेस्ट डॉट
सेशन डॉट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा रीडायरेक्ट यूआरएल, जो हमने वहां पर दिया वही हम यहाँ पर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रीडायरेक्ट यूआरएल। ठीक है, रीडायरेक्ट यूआरएल दे दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है, अब आप इसको अगर ऐसे ही सिंपल लिख दोगे तो एक्सेस नहीं कर पाओगे इसको, और क्या होएगा, और ये हमारी एरर दे देगा एक हमें। अभी तो इसने कुछ नहीं दिया, अभी तो सर्वर चल रहा है। यहाँ पर आई मैं, इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, कंसोल पर गई, तो अभी क्या हुआ, अभी कुछ भी नहीं चला अभी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन भी कर रही हूँ, नाइस लॉगिन, ठीक है, लॉगिन किया, अब क्या लिखा हुआ रहा है, पेज नॉट फाउंड, अभी पेज को फाउंड ही नहीं कर पा रहा। ये इसलिए फाउंड नहीं कर पा रहा, ये कह रहा है कि जब आप इस लॉग्ड फंक्शन को कर रहे हो, इस लॉग्ड इन फंक्शन जो है आपका, उसको आप लिख रहे हो, तब हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। हम, आपने सेव ही नहीं करवाया अपने यूआरएल को, तो उसको सेव करवाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर आ जाना होगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगी, जैसे हमने ऊपर लिख रखा है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, मैं यहाँ पर लिखूंगी सेव, फिर यहाँ पर लिखूंगी मैं सेव रीडायरेक्ट यूआरएल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रीडायरेक्ट यूआरएल। ठीक है, रीडायरेक्ट यूआरएल इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर लिखूंगी मैं रिक्वेस्ट कोमा रेस्पॉन्स कोमा नेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया एरो फंक्शन, देन ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इफ, यदि क्या हो जाता है, यदि जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट क्या है, रीडायरेक्ट यूआरएल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रीडायरेक्ट यूआरएल, इस पर हम चले जाते हैं और हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी रेस्पॉन्स के अंदर का जो हमारा लोकल्स है, लोकल्स से मांग रहे हैं हम, लोकल्स आपको पता ही है क्या होता है। फिर यहाँ पर लिखूंगी मैं रीडायरेक्ट यूआरएल। ठीक है, इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट, फिर क्या लिखूंगी, रीडायरेक्ट यूआरएल। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट को कॉल कर देंगे, ताकि हम वहीं पर स्टक ना हो, वहीं पर हम रुक ना जाएं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पर नेक्स्ट को कॉल करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब ये लाइन लिखने के बाद हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, रिक्वेस्ट का जो सेशन है, रीडायरेक्ट यूआरएल है, वो हमारे ओरिजिनल यूआरएल को लिख रहा है। अब ये ऐसे भी नहीं होगा। अब जब हमने यहाँ पे सारी चीजें लिखी, उसके बाद एक मिडल वेयर की तरह यहाँ पर हम अपने सेव रीडायरेक्ट यूआरएल को यूज भी करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉमा, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा सेव रीडायरेक्ट यूआरएल। ठीक है, कॉमा वगैरह सब लग रहा है, ये हमारा क्या होगा, एक, ये हमारा मिडल वेयर की तरह वर्क करेगा। अब देख लेते हैं ये मेरे वीएस कोड ने क्या किया, यहाँ पे खुद से इसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से वर्क कर रही हूँ तो समझ जाता है वीएस कोड की अभी इसको रिक्वायर ही करने वाली है। ठीक है, तो आपका अगर नहीं हुआ तो इसको करना जरूरी है, वरना एरर आ जाएगी, और वरना आप कर ही सकते हो उसको। ठीक है, अब राउटर पे आ जाते हैं, पोस्ट वाले पर, जहाँ पर हमने सारे काम किए हैं अभी लॉगिन वाले। उसमें हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट यूआरएल में जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, सेशन से मांगा था, ऐसे ही हम अब की बार लोकल्स से लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको हटा के सेशन को मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ लोकल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर लोकल्स लिख दिया, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स डॉट लोकल्स। अब की बार हम रिक्वेस्ट से नहीं, रेस्पॉन्स से ले रहे हैं, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट यूआरएल, देन सही है, अभी आपका रीडायरेक्ट यूआरएल ही लिखा जाएगा। और उसके बाद हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख लो, वरना एक और तरीका है इसको लिखने का, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि रेस्पॉन्स डॉट लोकल्स। चलो अब मैं आपको एक तरीके से और बता देती हूँ, जब मैं आपको सारा बता ही रही हूँ, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक वेरिएबल के रूप में मैंने लिख दिया यहाँ पर लेट। ठीक है, लेट इज इक्वल्स टू रीडायरेक्ट यूआरएल, मैंने यहाँ पर एक बना दिया अपना क्या वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया रेस्पॉन्स डॉट लोकल्स डॉट रीडायरेक्ट यूआरएल, जो इसके अंदर हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो मैं यहाँ से इसको कर रही हूँ कॉपी, एंड ऊपर जाकर मैंने इसको कर दिया है यहाँ पर पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी और। ठीक है, तो और कैसे लिखा जाता है, ऐसे और लिखा जाता है, इसको एक ही बार बोलते हैं वैसे और। ठीक है, तो और लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी, ये यहाँ पर जाना चाहिए स्लैश प्लेस पर। ठीक है, अब ये स्लैश प्लेस वगैरह क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि एक एक और प्रॉब्लम आपकी आ सकती थी, क्या आ सकती थी, कि आप क्या करते, अगर आप वहां पर नहीं जाते तो आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी बताऊंगी कि मैं क्या कह रही हूँ, अभी आप इतना समझो बस। ठीक है, रीडायरेक्ट यूआरएल पर हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर लिया है।
अभी ये आपका हाईलाइटेड भी हो चुका है। बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, बैक आ जाते हैं पूरा, पता नहीं कितनी बार ओपन किया हुआ है सारी चीजें, तो पूरा ही बैक आ गया है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है लोकल होस्ट 8080 स्लैश साइन अप पर आ गया है। अभी क्या हुआ, लॉगिन नहीं है। हमने ऐड न्यू प्लेस के लिए लिखा और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आंचल मित्तल, नाइस, देन लॉगिन। जैसे ही हमने लॉगिन किया हम इसी पेज पर आ गए हैं। ठीक है, ऑल प्लेसेस पर गए, यहाँ पर आए, लॉग आउट किया मैंने। मान लो अब मैं यहाँ से लॉगिन कर रही हूँ। अब मेरी जो उस स्लैश प्लेस वाली लाइन का मतलब था यही था कि अगर मैं यहाँ से लॉगिन करती और जब मैं अपने पेज पर जाती तो मैं क्या होता, यहाँ पर नहीं आ पाती। ठीक है, बट मैंने वो लाइन लिखी इसलिए मैं यहाँ पे भी आ पा रही हूँ। ठीक है, अब मैं अगर एडिट करूँ किसी चीज को, कुछ भी करूँ, मेरा सारा काम बिल्कुल फिट एंड फाइन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मैं एडिट दिस प्लेस पर गई, सारा काम अभी चल रहा है क्योंकि लॉग आउट नहीं किया। अगर मैंने लॉग आउट कर दिया तो मैं यहीं पर आ जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मान लो अब मुझे इसको जाके एडिट करना है। ठीक है, मैं गई एडिट पर और यहाँ पे जाके पहले मेरे से कहा कि लॉगिन हो जाओ। ठीक है, तो मैं लॉगिन हो जाती हूँ। लॉगिन होने के बाद मैं इसी पेज पर आ गई हूँ। मुझे कुछ एडिट करना है, मैं एडिट कर लूंगी। मान लो 25,000 करना है इसको, सबमिट किया, हो गया 25,000, भी 25 होगा, 25,000 हो गया। तो ऐसे ही करके आप इसको कर सकते हो। लॉगिन का पार्ट तो आपका इतना ही बच रहा था, ऑथराइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आई होप इसमें तो मजा आया ही होगा, है ना। तो अब हमें पढ़ना है ऑथराइजेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि हम पढ़ेंगे ऑथराइजेशन को। मैंने क्या बता रखा था आपको, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में आपको मैंने फर्क बताया था जब मैंने शुरुआत की थी ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा ऑथराइजेशन होता है वो हमारा क्या होता है, वो एक ऑनर की तरह वर्क करता है। अब जैसे कि मैं आपको प्रोजेक्ट पर लेकर चलती हूँ, जैसे कि हम अपने प्रोजेक्ट पर है। ठीक है, अभी तक हमने लॉगिन नहीं किया, अभी तक इसको कोई भी आके डिलीट कर सकता है। ठीक है, अगर हम लॉगिन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ यहाँ पर, आंचल मित्तल, नाइस, लॉगिन। ठीक है, जैसे ही मैंने लॉगिन किया क्या होगा, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अब मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ आराम से। ठीक है, कोई भी इसको एडिट कर सकता है। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है, जब तक कोई भी यूजर होगा, कोई भी हो, चाहे जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा वो कुछ काम नहीं कर सकता। ठीक है, चलो ये बात ठीक है, हमारे समझ में आ गई कि ऐसे भी ठीक है। बट एक चीज होती है, अब मान लो ये वाला जो प्लेस है वो मेरा प्लेस है। ठीक है, ये आपका प्लेस नहीं है। और अभी क्या हो रहा है, अगर आप लॉग इन कर लेते हो तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। बट मुझे तो नहीं कराना डिलीट। अगर मेरा मेरा प्लेस है तो मैं ही डिलीट कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। अगर रिव्यू मैं ऐड कर रही हूँ तो मैं ही डिलीट कर सकती हूँ और कोई डिलीट नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा नाइस। ठीक है, ये रिव्यू मैंने क्या किया, सबमिट कर दिया और ये रिव्यू ऐड भी हो गया। डिलीट किया, अभी इसको कोई भी डिलीट कर पा रहा है। ठीक है, बट हमें ऐसी चीजें करनी है जो सब डिलीट ना कर सके, सिर्फ एक ऑनर डिलीट कर सके। ठीक है, तो ऐसा काम हमें यहाँ पर करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि हमें यहाँ पर ऑनर के लिए एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो आ जाते हैं अपने वीएस कोड पर, यहाँ पर जहाँ पर हमारे मॉडल्स है, इसके अंदर क्या है, हमारा प्लेस डॉट जेएस है। यहाँ पे हमने जब स्कीमा को डिफाइन किया था तो हमने यहाँ पे रिव्यूज के स्कीमा को डिफाइन कर रखा है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना प्लेस स्कीमा पूरा बना रखा है। ऐसे हम ऑनर के लिए भी एक लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। ठीक है, इस एरे के बाद मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कॉमा लगा के कि एक प्रॉपर्टी होने वाली है हमारी ओनर। अब ये प्रॉपर्टी हमें सब में ऐड करनी है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्कीमा होगा, पर टाइप लिखना पड़ेगा पहले, टाइप क्या होने वाला है। ठीक है, स्कीमा टाइप होने वाला है तो मैंने लिख दिया स्कीमा। ठीक है, फिर यहाँ पर होने वाला है डॉट, फिर यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ टाइप्स, फिर यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ ऑब्जेक्ट आईडी, जो हमने ऊपर लिख रखी है ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पर होगी, एक एसोसिएट आईडी तो यहाँ पर होगी। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी रेफरेंस। अब रेफरेंस में मैं क्या लिखूंगी, रेफरेंस में मैं यहाँ पर लिखूंगी कि जो यूजर है, यूजर डॉट जेएस है, उसका डेटा हमारे पास आ जाए। अब ये चलेगा नहीं, ऐसे क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि देखो अभी हमने ओनर यहाँ पे ऐड कर दिया, बट जब मैं आपको टर्मिनल पे लेकर चलूंगी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टर्मिनल, जब मैं आपको टर्मिनल पे लेके आऊंगी तो इस पे क्लिक कर लेते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। टर्मिनल हमारे लिए यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। अब टर्मिनल पर जाकर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मोंगूश। ठीक है, जैसे ही मैं मोंगूश लिखूंगी आपको पता है क्या होने वाला है, मोंगू के सर्वर पर हम आ जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी, यूज करना है हमें होटल को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी होटल, तो यूज होटल में यहाँ पर लिख रही हूँ, हमारे डेटाबेस का क्या नाम है, होटल है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगी शो कलेक्शंस।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारी कलेक्शंस दिख जाएगी कि क्या ये सही डाला है हमने। तो यहाँ पे प्लेसेस वाला जो कलेक्शन है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है, या फिर यूजर्स को देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगी प्लेसेस को, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर मैं लिखूंगी डीबी डॉट प्लेसेस डॉट फाइन, ठीक है। इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से क्लोज। अब मैं सारे जितने भी यूजर देख रही हूँ, इसमें एक रिव्यू के लिए है, अभी रिव्यू कुछ नहीं है, ठीक है। एक आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, प्राइस है, लोकेशन है, सब है। बट जो हमने ओनर को क्रिएट किया वो ओनर तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा। वो ओनर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने उसको डेटा को इनिशियलाइज ही नहीं किया है और सारे डेटा को दिया ही भी नहीं है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। इसको हम बैक करते हैं। यहाँ पर जो हमारी इनिट है इसके अंदर index.js है, यहाँ पे अभी इनिट डेटा वगैरह है, ये सब डेटा डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने हर जगह सारी चीजें दे रखी है। ऐसे हम चाहते हैं जितने भी पहले वाले ये हैं इनमें हम एक ओनर प्रॉपर्टी को ऐड कर दे। या तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि सब में जाके सबके अंदर एक ओनर को ऐड करना पड़ेगा। अब ओनर को ऐड करोगे तो ओनर कौन सा होने वाला है, ओनर के लिए आपको एक काम भी करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसको आ जाते हैं हम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डीबी, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डीबी डॉट यूजर्स डॉट फाइन। हम चाहते हैं कि जितने भी पहले क्रिएटेड है ना वो सारे किसी एक ने ही क्रिएट किए हो। मान लो ये वाला जो है, जो सा मैं हमेशा से यूज करती आ रही हूँ, आंचल मित्तल वाला, वो सब में दिख जाए, ठीक है। तो आंचल मित्तल वाले की हमें आईडी देखनी होगी। आईडी क्या है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला होगा। तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं, ये रहा हमारा सारे यूजर्स, आंचल 1 2 3, आंचल मित्तल वाला ये वाला है। तो इसकी ऑब्जेक्ट आईडी जो है उसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद जब हम यहाँ पर आएंगे हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो आईडी है ये इसकी क्या बन जाएगी, ये इसकी बन जाएगी ओनर, मतलब कि आंचल मित्तल इसकी ओनर बन जाएगी। अब या तो आप ये काम कर लो, वरना सिंपल आप एक काम कर सकते हो। अगर आप पर सबको एक ही चीज देनी है, ठीक है, सबको अगर एक ही चीज देनी है तो डाटा को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगी, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अभी मैंने लिख दिया यहाँ पर कट। हम आ जाते हैं index.js पर, सारी चीजें कट कर लेते हैं पहले, ठीक है। index.js पर आएंगे तो index.js कहाँ पर मिलेगी हमें, ये वाली index.js, इसके अंदर जहाँ पे हमने डेटा को इनहिट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमने एसिंग फंक्शन को लिखा तो यहाँ पे हमने डिलीट मैनी कर रखा है, ये आपको पता है, पहले सारे डिलीट होंगे उसके बाद ही इनिशियलाइज होंगे अगर हम डेटा को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो मेरा इनिट डेटा के अंदर डेटा है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जो मेरा इनिट डेटा के अंदर डेटा है, तो इनिट डेटा डॉट डेटा, ठीक है, ये तो कोई बताने से रोक नहीं पाएगा। इनिट डेटा के अंदर डेटा है। डॉट मैप फंक्शन को हम यूज करेंगे। मैप फंक्शन को आपको पता ही है क्या करता है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी obj। अब उसके बाद एरो फंक्शन लगेगा और इस एरो फंक्शन में मैं क्या दूंगी, यहाँ पर जो भी ये एरो फंक्शन है इसके अंदर मैं देने वाली हूँ अपने ओबीजे को, ठीक है। एक न्यू ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। एक इनिट डेटा के अंदर जो डेटा है उसके अंदर हम एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं जो एक ओनर प्रॉपर्टी को देगा, ठीक है। जो हमने वहां पर कॉपी कर रखा था, पेस्ट कर रखा था, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ ओनर डाल के। मैंने यहाँ पर लिख दिया है अपनी आईडी, ठीक है, जो ये वाली आईडी है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ऑल्ट जेड करके ये बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर, अब हमारा जो इनिट डेटा है उसको हम दे सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं इनिट डेटा में ही, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि यहाँ पे लिखा जाएगा इनिट डॉट डेटा, ऐसे ही जैसे हमने लिखा था पहले अभी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इनिट डेटा डॉट डेटा इज इक्वल्स टू, तो ये एक इसमें वेरिएबल में यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब ये काम करने के बाद ओनर हमने दे दिया, सारे काम हमने कर दिए, ब्रैकेट्स हमने लगा दिए, सब काम हो गया। अब सिंपल हमें यहाँ पर जाना है, इसको सर्वर को स्टॉप कर देना है, देन क्लियर। अब इस ट्रेवल के अंदर ही हमें यहाँ पर क्या करना है, इस ट्रेवल के अंदर ही हमें यहाँ पर जाना है cd, ठीक है। किस फोल्डर के अंदर जाना है, हमें जाना है, एक बार हम चेक कर सकते हैं कि इस फोल्डर का क्या नाम है, इनिट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी cd डॉट इनिट, ठीक है। इनिट के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें कौन सी फाइल को रन करना है, हमें रन करना है index.js को। तो यहाँ पे लिखा जाएगा नोड index.js। जब हम इसको रन करेंगे यहाँ पर क्या लिखा आएगा, डेटा वॉज इनिशियलाइज, डेटा क्या हो गया, इनिशियलाइज्ड हो गया। अब जब हम यहाँ पर जाकर चेक करेंगे
तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, नीचे आ जाते हैं, अब लिखेंगे db डॉट प्लेसेस डॉट फाइंड। हम db डॉट प्लेसेस डॉट फाइंड कर रहे हैं। जब इसको हम अब फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे ओनर के लिए भी एक ऑब्जेक्ट आईडी लिखी हुई आ रही है, सब में एक ही ऑब्जेक्ट आईडी लिखी हुई आ रही है, बट आ रही है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको जाके चेक करना है अपने सर्वर को। ठीक है, तो जैसे ही हम बैक आएंगे, पूरा बैक आ जाते हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080/प्लेस। ठीक है, /प्लेस किया, अभी सर्वर नहीं चला क्योंकि हमने सर्वर को यहाँ पे दोबारा से नहीं चलाया। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, नोडमोन app.js, नोडमोन app.js लिख दिया। अब हमारा सर्वर चल चुका है, बट ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हम अभी cd डॉट डॉट भी करना पड़ेगा इससे बाहर आने के लिए। फिर यहाँ पर लिखूंगी नोडमोन app.js, app.js किया, यहाँ पर क्या हुआ, कनेक्टेड हो गया डीबी से। अब बैक जाते हैं, अब लिखते हैं लोकल होस्ट 8080/साइनअप, सारी चीजें चलेंगी। और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी लोकल होस्ट /प्लेस पर आ गए, सारी चीजें वर्क कर रही है। इस पर गए, अभी ये नहीं पता चल रहा कि किसके लिए ओन्ड हुआ, ये किसने बनाया है, कौन इसको जाके लॉगिन कर सकता है, कौन इसका ओनर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम आ जाते हैं अपने मॉडल्स में, place.js पर। मॉडल्स में नहीं आएंगे, हम यहाँ पर आएंगे अपने राउट्स पे place.js पर। ठीक है, इसमें हमने शो राउट बना रखा है। ठीक है, तो शो राउट पर चलते हैं जहाँ पे हमें सारी चीजें शो होती है। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ एक बार Alt+Z, सारी चीजें हमें दिख रही है। अब यहाँ पे देखो, हमने पॉपुलेट कर रखा है रिव्यूज को, ऐसे ही हम पॉपुलेट करेंगे अपने ओनर को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ओनर। अब हमने ओनर को पॉपुलेट कर दिया, बट अगर हमें ओनर को देखना हो कि ओनर है कौन, तो यहाँ पे हम console.log करवा सकते हैं अपने place3 को। जो भी पर्सन होगा उसको हम यहाँ पर console.log करवा सकते हैं अपने place3 को। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि हम यहाँ पर जाकर चेक करेंगे। अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ सर्वर चल रहा है और कुछ काम नहीं हुआ, बट यहाँ पर आकर बैक करती हूँ मैं, और लोकल होस्ट 8080/ दोबारा से लिखते हैं लोकल होस्ट 8080/प्लेस। मैं यहाँ पर प्लेस पर जा रही हूँ। जैसे मैं प्लेस पर जाऊंगी तो क्या होगा, इस पे मैंने क्लिक किया तो इसका ओनर कौन है वो लिखा हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। तो पूरी ऑब्जेक्ट हमारे लिए प्रिंट होकर आ गई कि इसका ओनर है ये वाले पर्सन, आंचल मित्तल 123, आंचल मित्तल ये इनका यूजर नेम है। तो ये क्या है, ये ओनर है इसके। ठीक है, तो ये चीज आप पर निकालनी आ गई होगी। फिर क्या करना है, फिर हमने शो राउट पे जैसे इसको शो करा दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे अपनी show.ejs पर, जहाँ से हमें चीजें शो होती है, हम चाहते हैं हमारे पेज पर भी शो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी show.ejs। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर जहाँ पर हमने क्लासेस वगैरह ऐड कर रखे हैं, रिव्यू जैसे कि ऐड कर रखे हैं, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जब हम अपने show.ejs पर आ गए हैं, यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, सारी चीजें है, बट हमें यहाँ पर क्या देना है, एक ओनर का नाम देना है। ठीक है, जिसने भी इस लिस्टिंग को क्रिएट किया उसका नेम यहाँ पर आना चाहिए। तो इसको हम बोल्ड में कर लेते हैं और इसको हम लिस्टिंग में ही रखते हैं। ठीक है, LI में ही रखते हैं, मतलब कि अपने लिस्ट आइटम में ही हम इसको रखते हैं। ठीक है, थोड़ा स्टाइलिंग पे भी ध्यान देनी है, बिल्कुल ऐसे ही नहीं सिर्फ फंक्शनैलिटी पे ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बोल्ड में। बोल्ड के बाद इसको हम कर देते हैं इटैलिक में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है कि जो place3 है उसके अंदर का जो हमारा, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ओनर देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ओनर। तो ओनर के लिए आपके लिए नाम लिखा हुआ आना चाहिए, आंचल मित्तल। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे place3.owner क्यों लिखा हुआ आया, सिर्फ क्योंकि हमने यहाँ पर ये अपनी EJS टेम्पलेट को नहीं लगाया। तो अगर इन्हें नहीं लगाओगे तो ये सिर्फ ऐसे ही डिटेक्ट कर लेगा इन चीजों को। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर देख सकती हूँ उसको, देन रिफ्रेश, यहाँ पे एक आईडी आई जिसमें एक न्यू ऑब्जेक्ट आई है, एक ईमेल आई है, एक यूजर नेम आया है, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ यूजर नेम चाहिए। तो यहाँ पे ओनर के अंदर जो हमारा यूजर नेम है वो हम यहाँ पर मांग रहे हैं इनसे। यहाँ पर आगे रिफ्रेश करते हैं तो अब क्या दिख रहा है कि इसको आंचल मित्तल ने क्रिएट किया है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी अगर पेज पर चले जाए, अब हमें यहाँ पर आंचल मित्तल ही दिखेगा। अब आप एक प्रॉब्लम फेस करोगे, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करोगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080/प्लेस। ठीक है, एक प्रॉब्लम आप यहाँ पर ये फेस करोगे कि मैं यहाँ पर एक न्यू लिस्टिंग को क्रिएट कर रही हूँ। अभी के लिए मैं क्रिएट और लॉगिन कर लेती हूँ, लॉगिन या फिर मैं साइन अप करती हूँ न्यू से,
तो यूजर नेम में डाल रही हूँ यहाँ पर हेलो, ठीक है, यूजर नेम ही मैंने हेलो डाल दिया, वैसे कुछ ऐसा होता नहीं है नेम, बट मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया hello@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड में मैं डाल रही हूँ 12345 A या फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आंचल, ठीक है। फिर यहाँ पर साइन अप, जैसे ही साइन अप किया यहाँ पर क्या हुआ, वेलकम टू मेक माई ट्रिप। अब यहाँ पर हम लॉगिन भी हो गया खुद से, और अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्लेस कर रही हूँ, और मान लो न्यू प्लेस कुछ भी ऐड कर रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ न्यू प्लेस, लिख दिया मैंने इसका नाम। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, एक इमेज ले लेते हैं अच्छी सी, तो अनस्प्लैश फ्री इमेजेस पर चले जाते हैं, यहाँ पर हम इस पर चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं ट्रैवलिंग के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो ट्रैवल पर चले जाते हैं। इनमें से आप कोई भी एक इमेज ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये वाली इमेज ली और इसको मैंने कर दिया कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ही आ जाते हैं, यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। फिर प्राइस में मैंने दे दिया है ये कुछ ऐसे करके, लोकेशन में मैंने दे दिया है यहाँ पर मुंबई लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंट्री में दे दिया इंडिया, कुछ भी मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो इन पर मत जाना, मैंने लिख दिया यहाँ पर सबमिट। अब जब हम न्यू पर जाएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगी, ये वाली एरर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग यूजर नेम, ये यूजर नेम को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो जो भी अगर हम न्यू प्लेस को क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ भी तो ओनर आना चाहिए, तो उसके साथ अगर आपको ओनर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर आप क्रिएट कर रहे थे चीजों को, क्रिएट कहाँ पर कर रहे थे, ये क्रिएट राउट है, यहाँ पर आप चीजें को क्रिएट करते हो। जब भी आप न्यू लिस्टिंग को न्यू प्लेस को क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको एक चीज लिखनी है कि जो मेरा न्यू प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे लिखो मैं न्यू प्लेस, जो भी मेरा न्यू प्लेस है उसमें मैं यहाँ पर लिखूंगी कि न्यू प्लेस का जो ओनर है, न्यू प्लेस का जो ओनर है उसका नेम अगर मुझे लिखवाना है तो वो कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर से जो उसकी आईडी होती है वहां से वो आएगा, ठीक है। क्योंकि अंडरस्कोर आईडी से ही आप देख पाओगे कि आपका यूजर कौन है, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब हम जाते हैं, और अभी तो ये वाली एरर आई है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे जाके अगर मैं ऐड न्यू प्लेस करूँ, दोबारा से ये कह रहा है लॉगिन करो, ठीक है। मैं किसी और नेम से ही लॉगिन करती हूँ, जो मैंने अभी बनाया था हेलो, यूजर नेम हेलो है, पासवर्ड क्या था, पासवर्ड था हमारा आंचल, ठीक है, आंचल ही था, या फिर दूसरा ही खोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा अभी कि पासवर्ड क्या डाला था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आंचल मित्तल, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नाइस, ठीक है। मैंने किया लॉगिन, लॉगिन करने पे जब हम यहाँ पर आए, लॉगिन कर लिया हमने, अब मैं ऐड कर रही हूँ न्यू, ठीक है। दोबारा से मैंने यही सब चीजें डाल दी जो पहले डाली थी, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर प्राइस डाल दिया, यही मैंने लोकेशन डाल दी, यही मैंने कंट्री डाल दी, देन सबमिट। जब इसको सबमिट किया, सबसे नीचे आए, यहाँ पर गए तो क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है कि आंचल मित्तल ने क्रिएट किया, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट कर दूं और यहाँ पे साइन अप करूं, दोबारा से साइन अप कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर इसका नेम दे रही हूँ hello1, ठीक है। ईमेल में भी मैं दे रही हूँ hello1@gmail.com, और यहाँ पे मैं पासवर्ड में दे रही हूँ hello1, ठीक है। तो यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, hello1 है। हमने क्या किया, इसको साइन अप कर दिया, ठीक है, साइन अप कर दिया। अब मतलब कि लॉगिन भी खुद से ही हो गया, और जब मैं ऐड न्यू प्लेस पर जाऊंगी, और अब मैं कुछ और लिख लेती हूँ, यहाँ पर क्रिएटेड न्यू प्लेस, मैंने इसका नेम लिख दिया है, और उसके बाद मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ ये सब, एक इमेज दे देती हूँ, एक यहाँ पर प्राइस, कंट्री, लोकेशन, सबमिट, सबमिट हो गया। अब सबसे नीचे वाले पर गए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑनर कौन है, hello1। अब सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पर ओन्ड बाय भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप किसने ऑनर ने किया है, तो यहाँ पे लिख दो ओन्ड बाय, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपना सेमी कॉलन कॉलन, और उसके बाद अब जाकर इसको चेक करते हैं तो फंक्शनैलिटी वाइज भी हमें समझ में आएगा कि ये ओन्ड बाय किसने बनाई है, hello1 ने। और ये वाले प्लेसेस यही अब डिलीट वगैरह कर सकते हैं, ये सब ऑथराइजेशन का काम होगा, तो ये सब ऑथराइजेशन में होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन ऑथराइजेशन को, ये ऑथराइजेशन का काम नहीं था, ये तो हमें पता करना था कि हर एक लिस्टिंग का, हर एक प्लेस का हमारा ओनर कौन है, ठीक है। इसका ओनर भी आंचल मित्तल है, तो ऐसी चीजें हमें यहाँ पर देखनी थी। अब स्टार्ट करते हैं अपने ऑथराइजेशन को।
अब हमें समझना है कि ऑथराइजेशन वर्क कैसे करता है। इसको मैंने लॉग आउट वगैरह कर दिया है। अब देखो, ऑथराइजेशन ऐसे वर्क करता है, हमने ओनर का पता लगा लिया कि इसका ओनर ये है, ये है, ये है। ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन आ रहा है, मान लो कि मैंने जो है, मैंने क्रिएट किया है आंचल मित्तल नेम से। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉग इन कर रही हूँ हेलो वन से। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, और पासवर्ड भी मैंने दिया है यहाँ पर हेलो वन। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से किया लॉगिन। अब जब मैंने यहाँ पर लॉगिन किया और मैं यहाँ पर ऑल प्लेसेस पर आई और सबसे नीचे चली जाती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ, ये क्या है, हेलो वन से क्रिएटेड है। अभी क्या हो रहा है, मैं इसको एडिट भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर अगर लिख दूँ, सबमिट कर दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर एडिट भी हो जाएगा। बट हमें ये चीजें नहीं करनी कि हम सबको एडिट कर दे, सबको डिलीट कर दे, ये काम हमें नहीं करना। हमें क्या काम करना है कि सिर्फ ओनर ही डिलीट कर सके। तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है कि अगर ये आंचल मित्तल इसका ओनर है, तो वही इसको एडिट कर सकता है, वो इसको डिलीट कर सकता है। ठीक है, हर कोई आके डिलीट नहीं कर सकता। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी show.ejs है, जहां पर हमने अपने बटन्स को दिया था, डिलीट बटन दिया था, देन अपना एडिट बटन दिया था। तो कौन सा है हमारा एडिट बटन और कौन सा है हमारा डिलीट बटन, वो हमें यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, ये रहा हमारा डिलीट बटन। ठीक है, और एडिट के लिए हमने एक दिया था अपना सबमिट बटन, ये रहा। डिलीट दिस प्लेस, ये रहा। और ये रहा हमारा एडिट दिस प्लेस, इसको हम बटन में भी दे सकते थे, वो हमारी मर्जी के ऊपर बात थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमने दे रखी थी। अब इसको हमें एक डिव में करना था, बटन्स में। ठीक है, बट हमने इसको बटन्स में नहीं किया था। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब भी हम इसको बटन्स में कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसको एक डिव के अंदर ले लेते हैं, जिसका नेम होने वाला है बटन्स। तो डॉट बटन्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इस डिव को क्या करना होगा, यहाँ से मैं कर देती हूँ कट। देन हमारा ये वाला बटन हो गया, और यहाँ पर कर दिया मैंने इसको पेस्ट। अब मैं इसको चेक कर सकती हूँ, मैंने किया रिफ्रेश, इसके अंदर गई मैं, तो ये तो अभी बटन हमें नहीं दिख रही, हमें एंकर टैग ही दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, इस डिव का कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देना है कि इफ, यदि क्या हो जाता है, यदि जो हमारा करंट यूजर है, आपको पता है करंट यूजर क्या है, जो हमने अपने लोकल्स में दिया था। ठीक है, जो हमारा करंट यूजर है, या फिर करंट यूजर्स कह दो, यूजर कह दो, तो मैंने लिख दिया जो हमारा करंट यूजर है, उसके अंदर जो उसकी आईडी है, अगर वो इक्वल्स हो जाती है ना, आईडी किसके इक्वल, हमारे प्लेस की आईडी के, तो हमें इक्वल्स करके दे दो। एक हमारा मेथड होता है इक्वल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इक्वल्स। अब इक्वल्स लिखने के बाद इसके अंदर जो हमारा प्लेस 3 का जो हमारा ओनर है, ठीक है, उसकी जो आईडी है वो हो जाए। अभी सिर्फ इतना ही लिखते हैं। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना ये वाला टैग, जो हमें लिखना ही होता है। ठीक है, ये वाला टैग, यहाँ पे कुछ आउटपुट शो नहीं कराना, हमें बस ये काम को अपने करना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पर लगा देना है एक ब्रैकेट, देन एंटर, और यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को क्लोज भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने इसको क्लोज भी किया, ठीक है, तो ये काम हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, जैसे हमने पीछे क्लोज किया है। और ये वाला कट करके हम इसको कहाँ पर रखेंगे, हम इसको रखेंगे अपने बटन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको कट, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको पेस्ट। ठीक है, अब ये वाली लाइन लिखने के बाद क्या होगा, ये वाली लाइन लिखने के बाद हमने ये लाइंस लिख दी, उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक बार डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, मैंने लिख दिया डॉट अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब ये लिखने के बाद क्या होगा, जब मैं यहाँ पर चेक करूंगी, बैक किया, बैक किया। ठीक है, बैक कर लेते हैं दोबारा से, पूरा बैक करके मैं यहाँ पर लिखूंगी, एक बार पूरा ही बैक कर लेते हैं, काफी सारी चीजें खोल रखी है। मैं यहाँ पर लिखूंगी लोकल होस्ट 8080/प्लेस। ठीक है, प्लेस पर गई। अब यहाँ पे इस वाले पर गई मैं, तो यहाँ से क्या हुआ, अभी मेरे लिए डिलीट और उसके बटन हट गए। क्यों हटे, ये मैंने बटन इसलिए हटाई है कि ये मैंने क्रिएट नहीं की। ठीक है, मैंने इससे लॉगिन किया जो हेलो वन वाला है। अब इसमें मुझे दिख रहा है, अब मैं यहाँ पे एडिट भी कर सकती हूँ और मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। बट मैं अदर जो मैंने आंचल मित्तल ने क्रिएट कर रखी है उनको डिलीट नहीं कर सकती। अगर हमें इनमें भी बटन्स चाहिए, तो इसको लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे हम अपने आंचल मित्तल नाइस से, देन लॉग इन।
अब जिसने भी आंचल मित्तल से लॉगिन कर रखा है उस पे बटन्स आ जाएंगे, हम इसको एडिट कर सकते हैं, देन डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऑथराइजेशन का थोड़ा थोड़ा काम तो हमने कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा और काम करेंगे, अभी हमें हमारी चीजें कुछ अच्छी तरीके से नहीं हुई, अभी हमें और भी चीजें करनी है, तो उनको करते हैं। अभी आपने इतना समझ लिया ना कि बटन्स उनको दिखेंगे जो इसका ओनर होगा, जिससे लॉगिन कर रखा होगा। मान लो मैंने साइन अप किया यहाँ पर क्रिश, ठीक है, ईमेल में मैंने दे दिया, यहाँ पर लिख दिया क्रिश1 मैंने, और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने क्रिश1, ठीक है। हर जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्रिश1, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है क्रिश1, ठीक है। साइन अप किया, लॉगिन खुद से हो गया। जब मैं ऐड न्यू प्लेस कर रही हूँ और मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको क्रिएट कर दिया और मैं यहाँ पे कर रही हूँ सबमिट। यहाँ पर क्या हो, प्लीज एंटर अ डिस्क्रिप्शन, ओके, सबमिट किया। देन नीचे आ जाते हैं, इस पर जाते हैं, क्रिश ने क्रिएट किया हुआ है ये, ठीक है। अब वो एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, बट क्रिश और किसी पे जाके नहीं छेड़खानी कर सकता, और किसी को जाके नहीं डिलीट कर सकता, सिर्फ इसी को डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है हमारा ऑथराइजेशन। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा, टच तो कर लिया हमने चीजों को, ठीक है। ऐसे ही हम रिव्यूज वगैरह के लिए भी चीजें करेंगे, सारी चीजों के लिए करेंगे। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। देखिए मैंने क्या करवाया था अभी, सबसे पहले इसको जाकर चेक करना है, ठीक है। बैक कर लेते हैं, पहले अपने प्लेस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा लोकल होस्ट 8080/प्लेस। जब हम प्लेस पर आएंगे, मैंने इस पे क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओन्ड बाय आंचल मित्तल। कोई डिलीट का, कोई एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, और मुझे पहले इसको लॉग आउट करना है। मुझे याद नहीं है मैंने किससे लॉगिन किया है, तो मैं इसको लॉगिन करती हूँ hello1 से, ठीक है। hello1 मैंने यूजर नेम डाल दिया और hello1 मैंने पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिया। लॉगिन किया, अब मैंने hello1 से जो भी क्रिएट कर रखा है उसमें तो मेरा एडिट और डिलीट का बटन आएगा, ठीक है। बाकियों में नहीं आएगा, बाकियों में क्या होगा, मेरे पास बटन्स आएंगे ही नहीं। तो इनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इनको करने के लिए एक चीज है, देखो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, place.js पर आते हैं। जब place.js पर आते हैं तो काम कहाँ पर करना है, एडिट और डिलीट राउट के लिए, और एडिट और डिलीट में अपडेट राउट भी आ ही जाता है। तो सारा कोड अपना अपडेट राउट पे लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या लिखना है, लिखना ये है, ये सारी चीजें छोड़ दो, जहां पर हमने आईडी को request.params कर रखा है वहां पे लिखा जाएगा, एक हम वेरिएबल बना रहे हैं, मान लो मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया लेट प्लेस 9, ठीक है। प्लेस 9 इज इक्वल्स टू, क्योंकि प्लेस 8 तक शायद मैंने बना रखे हैं, तो प्लेस 9 लिख दिया। वैसे ऐसे नाम देने नहीं चाहिए जो हमारे याद ना रहे, कुछ ऐसे नेम्स देने चाहिए जो हमारे याद रहे, ठीक है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ अवेट, ठीक है। क्या अवेट कर रही हूँ, प्लेस को अवेट कर रही हूँ मैं। प्लेस डॉट फाइंड बाय आईडी, क्या ढूंढनी है, सबसे पहले तो हमें आईडी ढूंढनी है, तो फाइंड करनी है आईडी को, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फाइंड बाय आईडी, और इसमें मैं यहाँ पर दे दूंगी अपनी आईडी को, ठीक है। अब आईडी देने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा, एक कंडीशन को लगानी पड़ेगी। अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि यदि क्या हो जाता है, यदि हमारा नॉट इक्वल्स टू जो प्लेस है, जो हमारा प्लेस है वो नॉट इक्वल्स टू ओनर की आईडी जो होती है। अब ओनर की आईडी क्या होती है उसको भी छोड़ देते हैं, पहले लिखते हैं ओनर इक्वल्स, अगर ओनर हमारा इक्वल्स हो जाता है करंट यूजर के आईडी के, तो करंट यूजर के अंडरस्कोर आईडी के अगर इक्वल्स टू हो जाता है, तो हमें क्या कर दो, तो हमें लाके दे दो एक फ्लैश मैसेज, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश मैसेज ला कर दे दो, और उसमें क्या एक एरर के थ्रू एक मैसेज को डाल दो यहाँ पर, और मैसेज आना चाहिए यहाँ पर, यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट, आपको परमिशन नहीं है एडिट करने की, डोंट हैव यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, रिडायरेक्ट कहाँ पर करना चाहते हैं, स्लैश प्लेस स्लैश आईडी पर, तो कॉपी एंड पेस्ट इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हमारी ऐसे वर्क करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस नहीं, यहाँ पे प्लेस 9 लिखा हुआ जाएगा। 9 क्यों लिखा हुआ जाएगा, क्योंकि प्लेस 9 के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लिखने के बाद क्या करना होगा, चलो ये सारी चीजें हम कर देंगे, देन हम इसको देखेंगे कि क्या ये चीजें चल रही हैं। उससे पहले हमें जो शो डॉट ईजीएस है इसमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब, ठीक है। इनको हम यहाँ से हटा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें शो डॉट ईजीएस में करने की। अब देखना है अब क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे पास। ऑल प्लेसेस पे है, इस पर गए, लॉगिन आपको पता ही है लॉगिन नहीं है अभी हम, तो लॉगिन के लिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ hello1,
hello one से मैं लॉग इन हो रही हूँ, फिर मैंने किया लॉग इन, इस वाले पर क्लिक किया, बटन आ रहा है, एडिट दिस पर गई, फॉर्म भी आ रहा है, मान लो बहुत सारी जीरो लगा के सबमिट कर दिया, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, करंट यूजर इज नॉट डिफाइंड। तो ये यूजर क्यों डिफाइंड नहीं है, क्या चक्कर है इसमें, तो वो पहले मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने क्या नहीं किया, हमने एक चीज नहीं की कि यहाँ पे हमें ओनर की आईडी भी देनी थी। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के किया, मैंने अभी पिछली वीडियो मतलब पीछे बताया भी था कि आईडी देंगे, बट मैंने दी नहीं ताकि आपको चीजों का पता चले कि हो कैसे रही है। अब करंट यूजर जो अनडिफाइंड इसने बताया है, वो एक और चीज की वजह से बताया है कि हम यहाँ पर करंट यूजर भी लिख सकते हैं। मतलब ये है नॉट इक्वल्स टू करंट यूजर, जो है करंट यूजर अगर हो तो ठीक है, वरना हमें ये चेक कर दो। ठीक है, तो ये चेक करने की बात होती है कि ये कैसे चेक होता है। अब अब जाकर हम एक बार यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि रेस्पॉन्स में से आता है हमारे पास करंट यूजर की आईडी, तो एक बार यहाँ पर ऑल्ट जेड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आकर मैं चेक करूंगी, बैक कर दूंगी सारे को। ठीक है, फिर से बैक बैक, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी लोकल होस्ट 808080/प्लेस। इस पर गई, बटन आ रहा है, एडिट दिस पर गई, पहले कहा लॉगिन करो। ठीक है, हेलो वन, एंड हेलो वन से मैंने लॉगिन कर दिया, और लॉगिन करने के बाद ये पेज आ गया मेरे पास, और मैं यहाँ पे काफी सारी जीरो लगा के इसको कर रही हूँ सबमिट। करंट यूजर इज नॉट डिफाइंड, दोबारा चेक करते हैं इसको। जो हमारा करंट यूजर है उसमें हमने यहाँ पर दे दिया है, या फिर इस करंट यूजर की जरूरत नहीं है हमें, इस एंड की भी जरूरत नहीं है, इस प्लेस लाइन में हमने यहाँ पे रेस्पॉन्स से ये चीज दे ही दी। अब जाकर चेक करते हैं एक बार। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बार बार करना पड़ता है चीजों को ट्राई करने के लिए। तो फिर इस पर गए। ठीक है, अभी हमने एडिट करने की कोशिश की, इसने कहा लॉगिन करो, तो लॉगिन कर देंगे हेलो वन से। लॉगिन किया, यहाँ पर आ गई काफी सारी जीरो हमने लगा दी, देन सबमिट। तो आईडी को रीड नहीं कर पा रहा, कैन नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिवाइड रीडिंग आईडी। ठीक है, तो इस चीज को भी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे रीड इसलिए नहीं कर पा रहा, अब इस आईडी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रेस्पॉन्स से ही सारी चीजें ले ली। तो प्लेस 9.owner.equals response.locals से हम ये चीजें ले रहे हैं। लोकल्स से आपको पता है कि हमने लोकल्स में करंट यूजर को अपने दिया था, देन यहाँ पर हम आईडी देंगे। तो अब यहाँ पर एरर नहीं आने वाली। ठीक है, चाहे आप मेरे से लिखवा के ले लो कि अब एरर नहीं आने वाली। लोकल होस्ट 808080/प्लेस। ठीक है, एंटर किया, फिर यहाँ पर गए, तो यहाँ पे हमारे पास एडिट दिस प्लेस पर गए, इन्होंने कहा लॉगिन करो, हेलो वन से हम लॉगिन कर रहे हैं, देन मैंने किया यहाँ पर लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मुझे काफी सारी जीरोस लगानी है और मैंने सबमिट किया, तो ये कोई एरर नहीं है, ये हमारे पास मैसेज आ गया है जो हमने फ्लैश करवाया था, यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट, बट फिर भी एडिट हो गया। तो इस चीज के लिए हमें यहाँ पर रिटर्न करना है, अगर हम रिटर्न कर देंगे तो हमारे पास ये दिक्कत नहीं आएगी, वो वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, दोबारा से बैक आ जाते हैं। अभी के बार तो एडिट हो गया, बट अगली बार एडिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कोई एरर नहीं थी, ये मैसेज फ्लैश कराया था वो था। ठीक है, इस पर गए, एडिट दिस प्लेस पर गए, इन्होंने कहा लॉगिन करो, ओके ओके हम लॉगिन कर लेते हैं हेलो वन से, और मैंने किया लॉगिन। ठीक है, इस वाले पेज पर आ गई, मैंने ये हटा दिया, 15,000 कर दिया, देन सबमिट। तो ये क्या कह रहा है, आप एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप एडिट नहीं कर सकते हो क्योंकि इसने मना कर दिया, आपने ये कोड इसलिए लिखा कि जिससे आप ये काम कर सको। अब एक चीज और, एडिट करने पे करना है, डिलीट करने पे करना है, अपडेट करने पे करना है, सारी चीजों पे आपको ये लगाना है। तो क्या आप बार बार इसको लगाते रहोगे, नहीं। जैसे आपने हर वीडियो में, जैसे आपने हर लेक्चर में क्या किया है, एक मिडल वेयर बनाया है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे भी मिडल वेयर बना सकते हैं, बहुत ही आसान काम होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, और मैं यहाँ पर लिखूंगी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज ऑनर नेम का मैं फंक्शन बना रही हूँ जो हम यहाँ पर लिखेंगे इज ऑनर, फिर इजिकल्स टू यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एसिंग फंक्शन लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लेस डॉट जीएस में आ जाते हैं, एसिंग फंक्शन से कॉपी करते हैं, और यहाँ तक का सारा कॉपी करके अभी कॉपी करना है, डिलीट नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पर आगे इसको मैं कर देती हूँ पेस्ट, एसिंग फंक्शन लगा दिया, अवेट कर दिया। अब चीजों को यहाँ पर देखना है कि चीजें यहाँ पर कैसे लिखी जाएंगी। यहाँ पर एक नेक्स्ट भी लिखेंगे हम, क्योंकि ये एक मिडल वेयर है जिसमें हमें नेक्स्ट की भी जरूरत पड़ेगी। अगर हम नेक्स्ट पर नहीं जाएंगे तो हमारा फंक्शन वहीं पर क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। एक बार मैं आपको ट्राई भी करके दिखाऊंगी कैसे स्टक होता है।
प्लेस 9 में अवेट किया हमने प्लेस को डॉट फाइंड बाय आईडी से, फिर हमने सारी चीजें वही लिखी जो पिछली वीडियो में जो पहले लिखी हुई थी, एरर दिया और यहाँ पर हमने उसको रिडायरेक्ट कर दिया इस वाले पेज से। और यहाँ पे हमें इसको रिक्वायर भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखूंगी कॉन्स्ट प्लेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा, ये क्या क्या लिखा हुआ आ गया, दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो एक बार एंटर कर लेती हूँ मैं ताकि मुझे चीजें ढंग से दिखाई दे। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉन्स्ट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा प्लेस, ठीक है, हम प्लेस को रिक्वायर कर रहे हैं, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी रिक्वायर, देन इसमें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डॉट स्लैश मॉडल्स और स्लैश, इसके अंदर जो हमारा प्लेस है वहां पर हमें जाना है, ठीक है। अब प्लेस पर चले जाएंगे। इतना काम करने के बाद क्या करना है, इतना काम करने के बाद अब आपको करना है हर जगह एक एरर आएगी आपके पास। क्या एरर आएगी, मैंने पहले ही बता दिया कि एरर आएगी। मैंने यहाँ पर लिख दिया लोकल होस्ट 8080 स्लैश प्लेस, ठीक है। आपको पता चलता रहना चाहिए कि हमारे पास क्या एरर आ रही है। अभी तो एरर आई, इसका मतलब कि स्टक हो गया, वहीं पर रुक गया क्योंकि हमने नेक्स्ट पे नहीं भेजा, और दूसरी बात हमने ब्रैकेट भी नहीं लगाया, तो नेक्स्ट पे भेज देते हैं, वरना ऐसे ही करके स्टक हो जाती है चीजें, ठीक है। अब देखो, इज ओनर फंक्शन बना तो दिया, यूज किया है कहीं, नहीं किया। एक बार और चेक करके दिखा देती हूँ। मैंने लिखा लोकल होस्ट 8080 स्लैश प्लेस पर चलते हैं ना, दोबारा से एंटर किया, अभी लॉगिन करना पड़ेगा, ओके लॉगिन कर लेते हैं, हेलो वन पर जाते हैं, हेलो वन पर जाते हैं, देन लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया तो यहाँ पे मैं गई, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या, एडिट दिस प्लेस, यहाँ पर भी आ गई, यहाँ पे मैंने कर दिया 15,015, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया और चेंज नहीं हुआ। ये काम तो ठीक है, हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। और अगर मैं कोई ऐड भी करती हूँ न्यू, मान लो ये लॉग आउट कर दिया, ऐड न्यू किया, यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं हेलो वन से ही, हेलो वन से किया, यहाँ पर लॉगिन किया, और यहाँ पे मैं एक न्यू प्लेस ऐसे करके डिस्क्रिप्शन यूआरएल प्राइस मुंबई एंड इंडिया, देन सबमिट, सबमिट करके नीचे आ जाती हूँ। इस पर आती हूँ तो क्या ये एडिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा काम है। मैंने इसको एडिट किया, प्लेस अपडेटेड हो गया और ये अपडेट भी होके दिख जाएगा। बट करना क्या है, अब ये करना है कि इस ओनर को आपने कहीं पे दिया ही नहीं है, ठीक है। इस ओनर को देने का मतलब है जब तक आप दोगे नहीं तो ओनर से कुछ नहीं होगा, आप किसी को भी जाके कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अगर मैंने, देखो ये कोड आप जब लिख सकते हो अपडेट से, अगर मैंने ये सारा कोड हटा दिया, यहाँ से यहाँ तक का सारा कोड हटा दिया, अब एरर क्या आएगी, देखो एरर ये आएगी कि जब आपने उस फंक्शन को कहीं यूज ही नहीं किया, ठीक है। आप कह रहे हो यूज तो कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ कि मैंने जब यहाँ पर गए और इस पे क्लिक किया और मैंने एडिट किया, तो लॉगिन के लिए मांगा, चलो लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन किया। अब क्या होगा, लॉगिन के बाद मान लो मुझे यहाँ पर देना है 15,000 ऐसे करके सबमिट, प्लेस अपडेटेड भी हो गया और यहाँ पर भी अपडेट हो गया, तो हमारे फंक्शन ही नहीं चल रहा, ओनर हमारा चल ही नहीं रहा। तो उसके लिए हमें देखना है कि ओनर को यूज कहाँ कहाँ पर करना है, एडिट में करना है यूज, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इज ओनर, ठीक है, कॉमा लगाया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं अपडेट पर, यहाँ पे मैं लिखूंगी इज ओनर, ठीक है, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देन हमारा जो डिलीट है वहां पर मैं लगाऊंगी इज ओनर, जब वो डिलीट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब सारी चीजें हमने सही तरीके से लिख दी, बिल्कुल ऑनर को दे दिया, सारी चीजें कर दी। अब एक चीज और, रिटर्न वगैरह सब लिख रखा है, रिडायरेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पेज पर आ जाते हैं मिडलवेयर डॉट जेएस पर, ये हमारा काम हो रहा है, नेक्स्ट को हमने कॉल कर दिया है। अब जाकर चेक करते हैं कि अब काम हो रहा है क्या, ठीक है। बैक आ जाते हैं शुरुआत से, मैं यहाँ पे लिखूंगी लोकल होस्ट 8080 स्लैश प्लेस, ठीक है। जैसे ही मैंने स्लैश प्लेस लिख के एंटर किया, अभी क्या हो रहा है, सर्वर नहीं चला, क्यों नहीं चला, सर्वर क्रैश कर गया। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि सर्वर क्यों नहीं चला, हमारा क्रैश कर गया, इन्होंने कहा इस ओनर आपका नहीं चल रहा है, तो इट्स ओके, जाकर चेक करते हैं अपने एडिट राउट पर, कभी कभी आ जाता है ऐसे एरर, तो इसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना था ऊपर, ठीक है। जब तक हम इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे तो ये आपको ऐसे ही बताएगा और आप पागल हो जाओगे कि ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो बैग आ जाते हैं, अब लिखते हैं लोकल होस्ट 8080 स्लैश प्लेस, एंटर, चल गया पेज, यहाँ पर आए, एडिट दिस पर गए, कहा लॉगिन करो, आंचल मित्तल से ही लॉगिन कर दिया अगर, और लॉगिन किया तो आप आराम से एडिट कर सकोगे, एडिट कर सकोगे तो सबमिट भी कर सकोगे, और सबमिट करोगे तो आपका ये एडिट
हो जाएगा, आप इसको डिलीट भी कर सकोगे। बट अगर आप ऑल प्लेसेस पे जाकर सबसे नीचे चले जाओ और हेलो वन पर चले जाओ और एडिट करने की कोशिश करो, तो आपको फॉर्म पे जाने से पहले ही मैसेज मिल जाएगा, यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट। बट अगर आप डिलीट करना चाहो तो भी आपको एडिट के लिए ही देगा ये फ्लैश मैसेज। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मिडलवेयर डॉट जेएस में जहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, इसकी जगह आप मैसेज दे सकते हो कि यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस प्लेस। ठीक है, आप ऑनर नहीं हो इस प्लेस के लिए, तो इसलिए आप इसको डिलीट या एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखते हैं यू, यहीं पर आ जाते हैं, दोबारा से मैं लिख रही हूँ, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस प्लेस। ठीक है, ये लाइन मैंने लिख दी। अब अगर आप ये काम करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे मान लो आप इसको एडिट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लॉगिन ही नहीं आपने किया, तो आंचल से मैंने लॉगिन करा दिया और हेलो वन के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, तो इन्होंने कह दिया यू आर नॉट द यूजर ओनर ऑफ दिस प्लेस। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। डिलीट भी आप नहीं कर पाओगे, अगर आंचल मित्तल से डिलीट करवाते तो हो जाता। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, ये सारी चीजें तो हमने कर ली, बट मिडल वेयर्स आपकी एक और चीजें है, जैसे कि प्लेस डॉट जेएस में जाते हैं, यहाँ पे एक मिडल वेयर है जो आपको दिख ही नहीं रहा, ये वाला मिडल वेयर। ठीक है, इसको आप वहां पर लिख सकते हो, कट किया और यहाँ पर जाकर हम लिख सकते हैं इसको मॉड्यूल। ठीक है, दोबारा से लिखते हैं, बैक जाते हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, फिर मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे एरर आएगी तो कॉन्स को हटा लेते हैं और उसका नाम दे दिया हमने वैलिडेट प्लेस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा मिडल वेयर हो गया है। और मिडल वेयर में जाके हम यहाँ पर इसको रिक्वायर कर सकते हैं, किन किन चीजों को रिक्वायर कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेस एरर को और अपने स्कीमा को। तो यहाँ से जाके एक्सप्रेस को और इसको हम यहाँ से कर देते हैं टू कट, देन यहाँ पर जाकर हम कर देते हैं इनको पेस्ट। बट यहाँ पे एरर आएगी तो क्योंकि यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट स्लैश स्कीमा ये सब। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब हमने ये वाला कर लिया काम। ठीक है, प्लेस के लिए कर लिया, ऐसे हम रिव्यूज के लिए भी कर सकते हैं। तो रिव्यू डॉट जेएसई तो स्कीमा के लिए होता है, मॉडल्स में आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है, मेरे से तो दब गया था। और रिव्यू डॉट जेएस पर जाकर जो हमारा ये है, ये भी एक फंक्शन ही है, ये भी क्या है, ये भी एक मिडल वेयर है, तो कट, देन इसको हम लिख सकते हैं मिडल वेयर डॉट जेएस में जाके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, फिर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और कॉन्स्ट यहाँ से हम हटा देंगे और उसके बाद हम रिव्यू डॉट जेएस में जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें लिखनी है, एक्सप्रेस डॉट जेएस हमने कर रखा है रिक्वायर, एक बार हम थोड़ा वेट कर सकते हैं जिससे थोड़ा कम लाइट हो जाए, हाईलाइट, और इसको मैं यहाँ से कर सकती हूँ कट, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, इसको कट नहीं करती मैं, इसको हटा ही रही हूँ। और प्लेस डॉट मिडल वेयर डॉट जेएस में जाके यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी टू पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करूंगी तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी इसको कॉमा रिव्यू स्कीमा करके। ठीक है, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ऐसे मैंने लिख दिया। और अब हम इसको जाके चेक करते हैं कि रिव्यू वगैरह सब काम कर रहे हैं क्या। तो बैक आ जाते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगी, पूरा बैक आ जाता है, दोबारा से मैं यहाँ पर लिखूंगी लोकल होस्ट 8080 स्लैश प्लेस, प्लेस पर गए। अभी क्या हो रहा है, अभी सर्वर नहीं चला, क्यों नहीं चला सर्वर, एक बार जाकर चेक करते हैं। वैलिडेट प्लेस इज लॉग्ड इन, ये कौन सा हमारा, देखते हैं इसको जाके कि इज ओनर हमने कहाँ पे यूज नहीं किया। तो सबसे पहले हम इस लॉग्ड इन में आ जाते हैं, यहाँ पर वैलिडेट प्लेस, वैलिडेट रिव्यू, और यहाँ पर हमारे हैं प्लेस और रिव्यू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वैलिडेट रिव्यू। अब रिव्यू डॉट जेएस में जाके हमें ऊपर जाकर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जाकर लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट वैलिडेट रिव्यू को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने वो वहां पर जहां पर हमने मिडलवेयर डॉट जेएस में किया है, वहां के लिए हमें यहाँ पर भी इसको रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर रिक्वायर, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डॉट डॉट स्लैश मिडलवेयर जेएस। ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया, ऐसे ही प्लेस डॉट जेएस में मिडलवेयर जेएस से हमारा लॉग्ड इन वगैरह है, प्लेस नहीं है हमारा। ठीक है, तो प्लेस को करने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, वैलिडेट के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कॉन्स्ट, यहाँ पर लिखा जाएगा वैलिडेट प्लेस, फिर इस वैलिडेट प्लेस को हम लिखेंगे अपने ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इसको इजिकल्स टू, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर,
और इसको कैसे रिक्वायर करेंगे, इसको हम देखेंगे कि ये हमारा रिव्यू कहाँ था, मिडलवेयर में आया, ऐसे ही यहीं पर ये भी हमारा मिडलवेयर डॉट जेएस में आ जाएगा। अब जाकर इसको चेक करते हैं, बैक करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपना लोकल होस्ट 8080 स्लैश, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी प्लेस। ठीक है, प्लेस किया, प्लेस में प्लेस की राउट की स्पेलिंग गलत है, दोबारा से लिखते हैं एक बार। यहाँ पे मैं लिखूंगी लोकल होस्ट 808080 स्लैश प्लेस। ठीक है, एंटर किया, पेज आ गया, यहाँ पर आए। अभी लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के लिए मैं जा रही हूँ हेलो वन पर, देन मैंने इसको किया है लॉगिन किया, यहाँ पर गई। अभी क्या हो रहा है, सारी चीजें वर्क कर रही है। एडिट करेंगे तो ये मना कर देगा क्योंकि इसका ओनर वो है आंचल मित्तल। और अगर मैं रिव्यू को ऐड करना चाहूंगी तो अभी रिव्यू ऐड हमारे पास हो जाएगा। डिलीट करना चाहूंगी तो डिलीट भी हो जाएगा क्योंकि अभी रिव्यू के लिए नहीं किया। बट मैंने लॉगिन कर रखा है हेलो वाले से, तो इस पर जाकर मैं इसको एडिट भी कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ, सारे काम कर सकती हूँ क्योंकि मैं ओनर हूँ, क्योंकि हेलो वन जो है वो ओनर है। ठीक है, अब हमने इसको प्लेसेस के लिए तो कर लिया, बट अभी रिव्यूज के लिए रह रहा है। रिव्यूज के लिए ऑथराइजेशन लगाएंगे, उसके बाद आपका ये लेक्चर कंप्लीट। तो थोड़ा सा और रह गया है, इसको भी पढ़ लो, है ना, थोड़ा सा ही रह गया है। मैं सोच रही हूँ कि आज ऑथराइजेशन तो पूरा करा दूं। वैसे मैंने एमबीसी स्ट्रक्चर के बारे में बोला था, बट काफी बड़े लेक्चर्स हो जाते हैं, फिर आप पढ़ते नहीं हो, बीच में स्किप करके चले जाते हो। तो इतना ही पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे एमबीसी स्ट्रक्चर को। तो ज्यादा टाइम नहीं हो, मैंने कहा था 5 वीडियो में निपटा दूंगी। ये आपकी 5वीं वीडियो हो जाएगी, फिर आपकी 4 वीडियो रह जाएगी। ठीक है, 4 वीडियो में मुझे कराना ही कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराना ही कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाना है रिव्यू पर। सब चीजों को पहले कट कर देते हैं, हम रिव्यू पर तो बाद में ही जाएंगे। ठीक है, सब चीजों को कट कर देते हैं, यहाँ से इनको क्लोज कर देते हैं ताकि सारी चीजें हमें सही तरीके से दिखता ही दिखाई दे। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा प्रोजेक्ट, ये रहा हमारा काम जो हम कर रहे थे। ठीक है, एडिट वगैरह डिलीट वगैरह के लिए कर लिया है। अब हम करेंगे अपना, जो भी करेंगे हम किसके लिए करेंगे, एक बार मैं यहाँ पर स्लैश प्लेस के लिए कर देती हूँ। ठीक है, जो भी अब हम करेंगे अपने रिव्यूज के लिए करेंगे। जैसे कि मैं इस पर गई, यहाँ पे मैंने कोई भी रिव्यू ऐड किया, मैंने किया गुड। ठीक है, गॉड लिख दिया, कोई बात नहीं, सबमिट किया। यहाँ पर ये रिव्यू क्या हुआ, ऐड हो गया। डिलीट भी हो सकता है, अगर डिलीट करोगे तो डिलीट भी हो जाएगा, ऐड करोगे तो ऐड भी हो जाएगा। रेटिंग ज्यादा दोगे तो रेटिंग भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, देन सबमिट हो जाएगा। सारा काम हो रहा है। अभी इस रिव्यू को कोई भी आके डिलीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है, नाम तो यहाँ पे आंचल मित्तल ही आ रहा है, इसके बाद में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है। हमें ये देखना है इसका ऑथर कौन है, ऑथर कह लो, ओनर कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इनिट पे जाना है। इनिट पे नहीं जाना है, मॉडल्स पे जाना है, रिव्यू डॉट जेएस पे जाना है, जहाँ पे इसका स्कीमा डिफाइन है, क्रिएटेड एट है, रेडिंग है, कमेंट है, ऐसी हमारे पास एक होगा ऑथर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा एक ऑथर के लिए, यहाँ पर जैसे हमारा ओनर के लिए बना था। ठीक है, सेम चीजें होने वाली है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। टाइप में लिखना है यहाँ पर स्कीमा टाइप। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा स्कीमा, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा टाइप्स, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट आईडी। फिर यहाँ पर एक रेफरेंस में जाएगा, क्या देंगे हम यहाँ पर, यूजर का जो भी डेटा है वो ही जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है यूजर। अब यूजर लिखने के बाद क्या करना होगा, अब सिंपल क्या करना है, रिव्यू के लिए ऑथर बनाना है। तो ऑथर के लिए हमने यहाँ पर टाइप लिख दिया, यूजर लिख दिया, स्कीमा टाइप लिख दिया। अब हम चलते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं, स्कीमा हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद इसको हम यहाँ से कर देते हैं टू क्लोज। फिर जाते हैं अपने व्यूज पर, जहां पर हमारे यूजर्स नहीं है, प्लेसेस है, शो डॉट ईजीएस है, जहाँ पे हमने रिव्यू को डिफाइन कर रखा है, रेटिंग एंड रिव्यू। ये आप देख रहे होंगे, रेटिंग एंड रिव्यू जहाँ पर हमने दे रखा है, या फिर ऑल रिव्यूज यहाँ पर हमने दे रखे हैं। वहां पर हम क्या लिखेंगे, वहां पे हम लिखेंगे अपने पार्ट को जैसे हम लिखते आए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, जहाँ पे हमने पहले इस वाले पार्ट में हमने अपना कोड लिखा था, वो कोड सिर्फ मैंने इसलिए हटाया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब हमें डिलीट और एडिट का बटन को हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इफ, फिर इफ में क्या लिखा जाएगा, जो हमारा करंट यूजर है। ठीक है, करंट यूजर जो है अगर वो होता है तो ठीक है। ठीक है, एंड लगेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा जो हमारा प्लेस 3 डॉट ओनर की जो अंडरस्कोर आईडी डॉट हमारा इक्वल्स है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी इक्वल्स।
ठीक है, जो हमारा ये है उसमें मैं लिखूंगी यहाँ पर करंट यूजर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, करंट यूजर। अब ये यू कैपिटल होगा क्योंकि हमने क्या कर रखा है, वहां पर हमने कैपिटल यू ही दे रखा है। अब करंट यूजर में करंट यूजर की आईडी भी मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी लिख दूंगी और इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, मैं यहाँ से इसको कर दूंगी क्लोज। ऐसे ही मैं यहाँ पर इसको हटा लेती हूँ, देन यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा और इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ ओपन, एंड यहाँ पर जाकर ऊपर जाकर मैं इसको कर देती हूँ क्लोज। अब ये वाला काम कर दिया तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, बैक जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080/प्लेस। ठीक है, प्लेस पर गए, यहाँ पर गए, इस पर गए तो बटन्स हट गए हैं अब की बार। ठीक है, अगर हम लॉगिन भी करें किसी से भी, हेलो वन से मैंने इसको लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद भी क्या होगा, बटन्स तो हटे ही रहेंगे, बटन्स का कोई ऐसा काम नहीं होगा। अब बटन्स को तो हटा लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है जहां पर हमारे रिव्यूज आ रहे हैं, ऑल रिव्यूज मैंने जहां पर दे रखा है, उसके नीचे मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, ये तो हमारा हो गया रेटिंग एंड रिव्यू के लिए फॉर्म। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें रेटिंग एंड रिव्यू के फॉर्म के लिए करना है या फिर हमें वैसे ही करना है, हमें इसके फॉर्म के लिए करना है। तो यहाँ पे जो हमारा रेटिंग एंड रिव्यू है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि अगर करंट यूजर हमारा होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ करंट यूजर अगर हमारा है, तो सिंपल लिखा जाएगा CURR, करंट यूजर अगर हमारा होता है तो यू कैपिटल बनेगा। ठीक है, अगर करंट यूजर हमारा होता है तो ये काम कर दो, वरना रहने दो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसको तो हम दोबारा भी लगा लेंगे। नीचे जाएंगे, पूरा फॉर्म कहाँ तक है, जहां पर हमारा सबमिट आता है, सबमिट के बाद यहाँ तक का हमारा पूरा फॉर्म है। तो इस डिव के बाद हम यहाँ पर लगा सकते हैं इसको, ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए, तो क्लोज करने के लिए देन यहाँ पे मैं लगाऊंगी ये वाला, फिर देन ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये। अब कहने का मतलब ये है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी तो ये चल रहा है, तो यहाँ पे दोबारा से बैक करती हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक बार लोकल होस्ट 8080/प्लेस। ठीक है, जैसे ही मैंने प्लेस लिखा और एंटर किया, इस पर गई मैं, तो क्या हुआ, अभी तो पूरा मुझे सारी चीजें दिख रही है, इसमें रिव्यू भी है। इस पर गई, यहाँ पे भी मुझे सारी चीजें दिख रही है, रेटिंग वगैरह सब दिख रहा है। अगर मैं इसको लॉग आउट करके लॉग इन करूँ हेलो वन से, या फिर हेलो वन से ही करते हैं, हाँ, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वन, यहाँ पे भी मैंने लिखा हेलो वन, देन यहाँ पे कर दिया मैंने लॉगिन, इस पर गई, अभी फॉर्म वगैरह सब दिख रहे हैं, बट मुझे क्या करना है, इस फॉर्म को हटाना है। तो ये फॉर्म कैसे हटेगा, देखो जहां पर हमारा ये कंप्लीट हुआ था डिलीट वाला बटन। ठीक है, डिलीट वाला बटन कहाँ पर कंप्लीट हुआ था हमारा, ये बटन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हमारी एक लाइन थी, उसके ऊपर हम इसको देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया है कट, और देन मैं इसको नीचे आकर यहाँ पर कर रही हूँ पेस्ट। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और क्लोज मैंने कर दिया है इसको फॉर्म से ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर कर रही हूँ पेस्ट। तो अब एक बार जाकर चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, अभी क्या हुआ, अभी ये हमें फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, फॉर्म दिख रहा है, बट हमारे पास हमें एक चीज देनी है, यहाँ पर क्या चीज देनी है कि अगर हम वहां पर लॉगिन होते हैं तो हमारे लिए वो हटा दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर राउट्स पर review.js में जाएंगे, यहाँ पे हमारा जो ये वाला राउट है पोस्ट राउट, यहाँ पे वैलिडेट रिव्यू है। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर लिखवाएंगे कि अगर हमारा ये लॉग्ड इन होगा, अगर हम लॉग्ड इन होंगे तो हमारे पास क्या चलना चाहिए, हमारे पास ये वाला सारा कोड चलना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पर कर भी सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इज लॉग्ड इन, हमने यहाँ पर क्या करवा दिया, इसको लिख भी दिया, इज लॉग्ड इन लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर ये लिखने के बाद, इज लॉग्ड इन लिखने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंपल देखना है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। अब जब लॉगिन हो जाएगा तो ये सारी चीजें चलेंगे, न्यू रिव्यू ऐड होगा, सारी चीजें होंगी, तो एक ऑथर भी आएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा न्यू रिव्यू का जो ऑथर है, न्यू रिव्यू डॉट ऑथर है, उसमें हम क्या करेंगे, इजिकल्स टू जो रिक्वेस्ट का डॉट यूजर होगा, जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर होगा, उसमें हम क्या करेंगे, डॉट अंडरस्कोर आईडी जो हमारी होगी उसको हम यहाँ पर दे देंगे और अपने पेज पर प्रिंट करवा लेंगे न्यू रिव्यू को, जो भी रिव्यू हमारा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, न्यू रिव्यू। ठीक है, तो न्यू रिव्यू मैं यहाँ पर दे दूंगी। अब न्यू रिव्यू मैंने यहाँ पर दे दिया है, अब क्या करना है, अब इसको चेक करना है जाकर, तो बैक कर लेते हैं इसको,
यहाँ पर लिखूंगी लोकल होस्ट 8080/प्लेस। ठीक है, प्लेस लिखा, एंटर किया, इस पर गए, क्या हुआ, अभी फॉर्म नहीं दिखा, थोड़ी स्टाइलिंग हाँ चेंज हो गई है। तो इस स्टाइलिंग को ठीक करने के लिए क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर जाते हैं, HR यहाँ पे ठीक है, एक HR दे रखा है, एक ही HR यहाँ पर दे रखा है। थोड़ा इसमें मार्जिन बॉटम दे रखी है हमने 3, और ये हमारा फॉर्म वगैरह में हो रहा है तो हम इसको दे सकते हैं यहाँ पर मार्जिन स्टार्ट 4। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि इससे क्या ठीक होता है क्या। रिफ्रेश किया, अभी इससे कुछ ठीक नहीं हुआ, एक काम करते हैं, अब इसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं क्योंकि फॉर्म यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, तो फॉर्म यहाँ से गायब हो चुका है तो थोड़ा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पर। अब एक चीज देखो, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं जब बैक आऊंगी, मैं यहाँ पर जा रही हूँ लोकल होस्ट 8080/प्लेस। ठीक है, हमें देखना है लॉग्ड इन किससे है, हम यहाँ पर लॉग इन करना है, मान लो लॉग इन आंचल मित्तल है, नाइस, लॉग इन हो जाएगा। इसका ऑथर कौन है, आंचल मित्तल है। ठीक है, रेटिंग वाला फॉर्म आ रहा है। ठीक है, आंचल मित्तल पे रेटिंग वाला फॉर्म आ रहा है, हम सबमिट भी कर सकते हैं, हम रिव्यू को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात हो गई, बट हमने लॉग इन किससे कर रखा है, आंचल मित्तल से। और अगर हम जाना चाह रहे हैं हेलो वन पे, तो यहाँ पे हमें फॉर्म दिख रहा है, और अगर मैं सबमिट कर रही हूँ इसको, तो क्या हो रहा है, सबमिट भी हो रहा है, बट हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि अगर हेलो वन है तो वहां से फॉर्म हट जाए। ठीक है, तो उस चीज के लिए एक बार चेक करना पड़ेगा इसको कि यहाँ पर क्यों चल रहा है ये। हमने तो यहाँ पर सारी स्टाइलिंग दे दी कि करंट यूजर अगर हमारा एग्जिस्ट करता है तब हमें देना, वरना हमें मत देना। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें हमने ठीक से कर रखी है। जब हमने हेलो वन से लॉगिन ही नहीं किया तो हमें फॉर्म क्यों दिख रहा है ना, वो बात हमारी समझ नहीं आ रही। तो लॉग ये किया मैंने, फिर मैं गई हूँ प्लेस पर, फिर मैंने किया एंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ, और अभी मैं नीचे जा रही हूँ, अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं दिख रहा। और अगर मैं एकदम से लॉग इन हो जाती हूँ, ठीक है, अगर मैं एकदम से लॉगिन हो जाती हूँ, तो ठीक है, एक बार लॉगिन करके देख लेती हूँ, आंचल मित्तल और नाइस, मैं इस वाली आईडी से लॉगिन हो गई, और यहाँ पर गई तो फॉर्म दिख रहा है, और ऑल प्लेसेस पे जाके मैं लॉगिन किससे हूँ, मैं लॉगिन अपने आंचल से हूँ, बट मुझे फॉर्म यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इस स्टाइलिंग को भी अभी हम करेंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रिव्यूज वगैरह हम ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारा क्या काम हो रहा है, अब यहाँ पे ये काम हो रहा है कि इस पर जा रहे हैं, रिव्यू दिख रहा है, अगर लॉग्ड आउट हो जाते हैं तो रिव्यू का जो हमारा फॉर्म है वो हमें नहीं दिखेगा। तो लॉग्ड इन होना पड़ेगा, जब भी हमें फॉर्म दिखेगा, चाहे हम किसी भी चीज से लॉग इन हो, किसी भी आईडी से लॉग इन हो। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने place.js पर। मॉडल्स के अंदर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो हमारा place.js है यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर जो हमारा शोर आउट है, ये आप देख पा रहे होंगे हमारा शोर आउट। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, पॉपुलेट कर रखा है अपने रिव्यूज वगैरह को, सारी चीजों को। तो रिव्यूज के अंदर एक हमारा पाथ होता है, उसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं, उसको भी हम यहाँ से लिखते हैं। तो पाथ में हमने डाल दिया रिव्यूज, क्योंकि जो हमारा स्लैश रिव्यूज होता है वहीं पर हमारा वो पाथ होता है। फिर रिव्यूज के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको और ज्यादा पॉपुलेट करेंगे, मतलब हम यहाँ पर नेम डालना चाहते हैं अपना। मेन हमें क्या करना है, जो हमारा ये है, यहाँ पे अगर हम कुछ भी चीज ऐड कर रहे हैं, कुछ भी रिव्यू ऐड कर रहे हैं, तो उसका नाम आना चाहिए वहां पर। तो इसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, रिव्यूज डाल दिए, रिव्यूज के अंदर मैंने लगा दिया यहाँ पर कोमा, उसके बाद ब्रैकेट। ठीक है, या फिर हम इन सारी चीजों को हटा देते हैं यहाँ से, इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, पॉपुलेट डॉट, क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉपुलेट डॉट पॉपुलेट। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लगाया ब्रैकेट, और फिर इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, और इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस कॉमा की जरूरत नहीं है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब क्या करना है, अब ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट कहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, और रिव्यूज के अंदर हम यहाँ पर लगा देंगे कोमा, और इस कोमा के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगी पॉपुलेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पॉपुलेट, और पॉपुलेट में कैसे लिखा जाएगा, पॉपुलेट, और पॉपुलेट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगी पाथ, तो यहाँ पर लिखा जाएगा पाथ, और इस पाथ में मैं यहाँ पर दूंगी एक ऑथर। ठीक है, क्या दूंगी मैं यहाँ पर, एक ऑथर दूंगी। अब चीजें कैसे लिखी गई, ये ब्रैकेट कहाँ से आया, क्या चीजें क्या है, सारी चीजें समझेंगे, सारी चीजें बिल्कुल ऐसी होंगी। ठीक है, पाथ में रिव्यूज डाल दिया, रिव्यूज में पॉपुलेट लिख दिया, फिर पॉपुलेट में हमने यहाँ पर कर दिया है अपना, ये सब चीजें हमने यहाँ पर लिख दिया है। डोंट माइंड, इनकी कुछ इतना वो नहीं है,
बस इसको ऐसे ही लिखना था। ठीक है, हमें देखना है कि यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं सेमी कोलन, यहाँ पे कॉमा ही लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉपुलेट के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने पॉपुलेट के लिए लिख दिया, अब हम जाएंगे अपने show.ejs पर और यहाँ पर मैं कर रही हूँ Alt-Z, जहाँ पर हमने सारी चीजें ये दे रखी है। वहीं पर क्या करना होगा हमें, जहाँ पर हमारा रिव्यू वाला फॉर्म है, जहाँ पर हमारे सारे रिव्यू आ रहे हैं, रिव्यू रेटिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने रेटिंग दे रखा है। आपको कहीं पे अगर आंचल लिखा हुआ मिलता है, ये रहा आंचल, ठीक है, मुझे ही मिल गया, तो यहाँ पर मुझे क्या देना है, यहाँ पे मुझे देना है ये कि इसके अंदर जो भी हमारा रिव्यू का जो ऑथर है उसका यूजर नेम है, वो हमें प्रिंट करके दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा यूजर नेम। ठीक है, अब यूजर नेम अगर होगा तो वो हमें यहाँ पर लिख के दिखा दो। अब क्या करना है, एक बार इसको जाकर चेक करना है। बैक जाते हैं, ठीक है, फिर से बैक जाते हैं, फिर से बैक जाते हैं, फिर बैक जाते हैं, फिर बैक जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080/प्लेस। ठीक है, प्लेस पर गए, एंटर किया, इस पर गए, अभी क्या आ रहा है, ये कुछ ऐसे करके एरर दे रहा है, क्लोज टैग मैचिंग क्लोज टैग। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे हमने क्लोज टैग नहीं लगाया, पहले तो हमें यही लगा देना है। ठीक है, अब जाकर चेक करते हैं, दोबारा से बैक करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी लोकल होस्ट 8080/प्लेस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया /प्लेस, एंटर किया, यहाँ पर गए, कोई रिव्यू, एक रिव्यू है यहाँ पर, इसको भी कोई भी आके डिलीट कर पा रहा है, चाहे ये लॉगिन हो चाहे ना हो। ठीक है, ऐसी चीजें यहाँ पर हो रही है, कोई बात नहीं, डिलीट सब कर पा रहे हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर एक रिव्यू ऐड करना चाहती हूँ, तो लॉगिन कर लेती हूँ एक बार, आंचल मित्तल नाइस, मैंने यहाँ पर इसको लॉगिन कर दिया और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, एक रिव्यू को ऐड करने की कोशिश करूंगी। 5 रेटिंग देके मैंने यहाँ पर लिख दिया है गुड। गुड लिख के मैंने जब इसको सबमिट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, रिव्यू हमारा ऐड हो गया। जैसे ही रिव्यू ऐड हुआ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, आंचल मित्तल जो आईडी है उसने रिव्यू ऐड किया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करूँ और hello1 के लिए अब की बार यहाँ पर लॉगिन करूँ, जैसे ही मैं hello1 के लिए लॉगिन करती हूँ और यहाँ पर जाकर मैं रिव्यू ऐड करती हूँ अपने फर्स्ट वाले में ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हेलो, मैंने यहाँ पर हेलो ही लिख दिया, देन सबमिट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, hello1 ने क्या किया, ये यहाँ पर डाला है। बट अगर मैं डिलीट कर रही हूँ तो कोई सी भी आईडी से अभी कोई सा भी रिव्यू डिलीट हो पा रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शनैलिटी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करने के लिए हम आ जाते हैं अपने डिलीट पर, भी अभी हमें सारा काम करना है। तो सबसे पहले आ जाता है review.js पर, जहां पर हमारा डिलीट राउट है, वहां पर अब लिखेंगे इज लॉग्ड इन। ठीक है, पहले तो यहाँ पर भी लॉग्ड इन होना चाहिए, जब भी आप डिलीट कर सकते हो, वरना आप उससे पहले डिलीट नहीं कर सकते रिव्यू को। ठीक है, ओके। उसके बाद हम, जैसे हमारा इज ऑनर था, ऐसे ही हम अपने मिडल वेयर में इस रिव्यू वाले को करेंगे। ठीक है, तो रिव्यू वाले को तो जब करेंगे, पहले तो ये सारा कोड हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अभी के लिए। मैंने किया इसको कॉपी और नीचे आके मैंने इसको कर दिया है टू पेस्ट। इस ऑनर की जगह मैं इसका नेम देने वाली हूँ यहाँ पर इज रिव्यू ऑथर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ इज रिव्यू ऑथर। ठीक है, इज रिव्यू ऑथर मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद एसिंग फंक्शन है, आईडी है, सारी चीजें अभी वही है। फिर हम यहाँ पर इज रिव्यू ऑथर लिखने के बाद आईडी हम दे देंगे। फिर यहाँ पर आईडी तो हमें देनी है, इसके साथ साथ रिव्यू आईडी भी देनी है। ठीक है, क्योंकि हमारा रिव्यू आईडी वहां पर लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया रिव्यू आईडी, जो रिक्वेस्ट पैरम से ली जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जो हमारी यहाँ पर आईडी है, यहाँ पे हम देंगे रिव्यू आईडी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिव्यू आईडी। तो फाइंड बाय आईडी से क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर रिव्यू आईडी ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें रिव्यू से लेना है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, रिव्यू लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रिक्वायर भी करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा कि रिव्यू, हमें यहाँ पे प्लेस टाइम नहीं लिखना पड़ेगा। अब जो हम यहाँ पर देंगे, मान लो मैं यहाँ पर दे रही हूँ रिव्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिव्यू दे दिया, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे रिव्यू ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब रिव्यू रिव्यू हमने दोनों जगह लिख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर, हम मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं, बट उससे पहले जो ये रिव्यू है उसको मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे उसको देना पड़ेगा यहाँ पर, बट उससे पहले हम मैसेज को ही लिख लेते हैं। तो मैसेज कैसे लिखा जाएगा, मैसेज ऐसे लिखा जाएगा, हम यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऑल्ट जेड, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर नॉट द, यहाँ पे द आएगा, फिर ऑनर की जगह हम ऑथर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ऑथर की बात करें, ऑथर और ऑनर दोनों एक ही होते हैं। ऑफ दिस रिव्यू, क्या लिखा जाएगा, ऑफ दिस रिव्यू, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपल हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे अपने स्लैश आईडी वाले पेज पर। देन हम यहाँ पर एक चीज करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर इस रिव्यू जो हमारा डिलीट राउट है, रिव्यू में जो हमारा डिलीट राउट है, इसमें हम लिखेंगे कि रिव्यू इज, रिव्यू यहाँ पर जो हमने बनाया है इज रिव्यू ऑथर, ये हमने जो भी बनाया है उसको हम यहाँ पर दे देंगे, इज रिव्यू ऑथर हम यहाँ पर इसको दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा ये वाला है पार्ट, यहाँ पे भी हम इसको दे देंगे, जहां पर हमारा है, ऊपर चलते हैं, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पोस्ट राउट है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगी इज रिव्यू ऑथर, ठीक है। अब ये देने के बाद क्या करना है, ये देने के बाद यहाँ पे करना है हमें रिव्यू को रिक्वायर अपने मिडलवेयर डॉट जीएस में। तो रिव्यू को रिक्वायर कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखूंगी मैं कॉन्स्ट रिव्यू इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा रिक्वायर, फिर इसके अंदर यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट स्लैश मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डॉट स्लैश मॉडल्स के अंदर जो हमारा रिव्यू है, रिव्यू डॉट जेएस है, उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार बैक आ जाते हैं, फिर से पूरा बैक आ जाते हैं, फिर बैक आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी लोकल होस्ट 808080 स्लैश प्लेस, ठीक है, एंटर किया, सर्वर रुक गया, सर्वर क्यों रुका, नेक्स्ट वो कॉल कर रखी है, रेस्पॉन्स की जरूरत नहीं पड़ी। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर हमारे से कहा गया है रिव्यू की आईडी, रेस्पॉन्स से हम लोकल्स को ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या नहीं लिखा हुआ है, इज रिव्यू है, ठीक है, क्या है ये, इज रिव्यू, ठीक है। अब जाते हैं बैक करते हैं, फिर लिखते हैं लोकल होस्ट 8080 स्लैश प्लेस, ठीक है, फिर यहाँ पर एंटर करते हैं। अब जो हमारा इज रिव्यू ऑथर है उसको हमने यहाँ पर रिक्वायर नहीं किया, ठीक है, तो रिक्वायर करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्स्ट, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा जैसे हम प्लेस डॉट जेएस में हमने क्या किया था, रिक्वायर किया था, कैसे रिक्वायर किया था, हमने ऐसे इज ऑनर को रिक्वायर किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर इसको रिक्वायर करेंगे। तो वो कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इज रिव्यू ऑथर, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पर लिखूंगी मैं रिक्वायर, ठीक है, फिर रिक्वायर के अंदर यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट डॉट स्लैश मिडलवेयर डॉट जेएस, फिर यहाँ पर आ जाते हैं, बैक आते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगी लोकल होस्ट 8080 स्लैश प्लेस, ठीक है, ये मैंने लिखा, देन एंटर किया, अब हमारा सर्वर चल गया। यहाँ पर गई मैं, अभी कोई रिव्यू नहीं दिख रहा, ना कुछ ऐड होएगा, क्योंकि लॉगिन नहीं किया, तो लॉगिन कर लेते हैं, आंचल मित्तल से लॉगिन किया, साइन किया, नाइस कर दिया, ठीक है, इस पर गए। तो अब हम यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मान लो मैंने लिखा हेलो, फिर सबमिट, ठीक है, सबमिट किया, तो वेट करना होगा थोड़ा, क्या हुआ ये सर्वर में, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ अब की बार आ रहा है, हमारे पास लिखा आ रहा है रिव्यू डॉट ऑनर्स डॉट इक्वल, तो ये मिडलवेयर जेएस की लाइन में आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास जो ये एरर आई है, ये आपको अब खुद से सॉल्व करनी है, आपको खुद से करके देखनी है कि ये एरर कह क्या रही है, करना क्या है इसमें, ठीक है, ज्यादा बड़ी एरर नहीं है, बहुत छोटी सी एरर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शुरुआत में बताऊंगी कि ये एरर कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको बस इतना ही इसको सॉल्व करना है, ये आज का आपका टास्क मान लो कि ये आपका टास्क है कि आपको उसको कंप्लीट करना है टास्क को, ठीक है। तो आज हम ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन सब हमने पढ़ लिया है, जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, सारे हमने इस वीडियो में कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एमवीसी स्ट्रक्चर को करेंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम स्टाइलिंग भी कह सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके 4 लेक्चर्स रह गए हैं, होस्ट वगैरह करना सीखेंगे, चारों लेक्चर्स में मजा आने वाला है। जितना भी मैंने आपको अभी तक कराया वो आपका ई कॉमर्स वेबसाइट हो या कोई सी भी वेबसाइट हो, हर जगह काम आने वाले कॉन्सेप्ट्स है, सेशन हो गया या फिर हमने यूजर्स पढ़े, रिक्वेस्ट पढ़ी, सारी चीजें आपकी काम आने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। थैंक यू।